नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम मीराबाई परिचय और व्याख्या खंड में पांचवा खंड मीरा के पदों का अध्ययन हम कर रहे हैं। मीरा पदावली में से कुछ चयनित पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उनका अध्ययन हम विगत 3, 4, 5 क्लास से कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में अगले 2 पदों का अध्ययन हम करेंगे। हमारे विद्यार्थियों ने देखा कि मीरा का जीवन किस तरह से चुनौतियों और संकटों को पार करते हुए अपनी दृढ़ता के साथ में संकल्पित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसी दृष्टि से एक एक करके मीरा के पदों का हम अध्ययन करते हैं, उनसे जीवन में प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। हम आज 2 पदों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं पहला पद। राणा और मीरा के मध्य मीरा के ससुराल पक्ष परिवार, पीहर पक्ष का परिवार, दोनों ही मीरा के आचरण को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते थे। इसलिए राज परिवार के द्वारा मीरा को भक्ति भाव में जाने से मीरा के पहनावे पर, मीरा के बोलचाल पर, मीरा के आने जाने पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। अनेक बार ऐसी कोशिशें की गई कि मीरा भले ही ये संसार छोड़ के चली जाए, मीरा को मरना पड़े भले ही, लेकिन अपने परिवार की, कुल की लज्जा का त्याग न कर पाए मीरा। ऐसा प्रयास भी राज परिवार के लोगों द्वारा किया गया। उन्हीं का संकेत करते हुए ये पद है। मीरा ने राणा को ये भान कराने के लिए पद लिखा है कि हे राणा, आप मुझे संसार की लौकिक प्राणी मात्र समझ करके भूल कर रहे हैं, और कृष्ण को कल्पना मान करके भी आप भूल कर रहे हैं। होता क्या है, संसार के हम लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो भगवान को भगवान मान लेते हैं, और जब हमारे सही दिन चल रहे होते हैं उस समय हम भगवान को धत्ता घटा देते हैं। भगवान नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, ये हम मानने लग जाते हैं। राणा भी ये मानता था कि मीरा जिस कृष्ण की बात करती है वो कृष्ण नाम की कोई चीज़ यहाँ है ही नहीं। क्या होता है कृष्ण, क्या होता है भगवान, कुछ नहीं है। और मीरा किसी की भक्ति वक्ति नहीं करती। औरतों पर तो चरित्र को लेकर के लांछन लगाए जाते रहे हैं। औरत के उच्छृंखल व्यवहार को कभी समाज ने स्वीकार नहीं किया, तो औरत की स्वतंत्रता को, औरत के उन्मुक्त भाव को भी उच्छृंखलता का रूप दिया जाता रहा है। उसी दृष्टि से राणा ने भी मीरा पर बंधन बनाए रखने के लिए, बंदिशें लगाने के लिए प्रयास किए। बंदिश में नहीं रही तो उसे मारने के लिए प्रयास किए। उन सब का तर्क देते हुए मीरा राणा से कहती है, हे राणा, तुम कुछ भी कर लो, मुझ पर कृष्ण की कृपा है, इसलिए आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसी भावभूमि पर यह पद है। राणा जी थे जहर दियो मैं जानी। हे राणा, आपने मुझे जहर दिया था, मैं इस बात को जानती हूं। मैंने जान लिया, तुमने मुझे जहर दिया। ये जहर साक्षात विष की बात है, और ये जहर संकट और कष्टों की बात है। आपकी इच्छा के विपरीत कुछ काम हो, उसे जहर देना ही कहते हैं। आपको जो अच्छा नहीं लगे उसे जहरीला ही कहते हैं। इसलिए मीरा की इच्छा के विपरीत काम राणा ने जो जो किए वो जहर देना ही था। यहाँ पर हम दोनों दृष्टियों से इस पद को समझे। मीरा ने राणा से कहा, हे राणा, तुमने जहर का प्याला भेजा, जहर दिया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने तो उस जहर को भी पी लिया और ईश्वर ने मेरी रक्षा कर दी। राणा को मीरा समझाती है, मैंने हर जगह परीक्षा में खरा उतरने के लिए तुम्हारे द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र को हल किया है। जिस तरह से जैसे कंचन दहत अग्नि में निकषत बारा बाणी, जिस तरह से सोने की कोई परीक्षा लेना चाहता है तो सोने को सुहागे पे चढ़ाया जाता है, आंच में तपाया जाता है, और तपा करके उसे कुंदन बनाया जाता है।
तो सोने को तपाते हैं तो सोना कुंदन बन जाता है। खरा होने का प्रमाण निकसत 12 बाणी, 12 बाणी का मतलब बिल्कुल 24 कैरेट कुंदन, कुंदन बन करके सामने आता है सोना। उसी तरह से तुमने मुझे जहर दिया, लेकिन मैंने अपने भक्त होने का और मेरे कृष्ण के सामर्थ्यवान होने का प्रमाण दिया कि तुम्हारे द्वारा भेजा गया जहर पी गई, उसके बावजूद जिंदा रही, वो जहर मेरे लिए अमृत बन गया। हे राणा, अब तो समझ जा, तुम जान नहीं पाए कि मैं ईश्वर की भक्त हूँ और मेरा ईश्वर मेरे साथ में खड़ा है। तुम्हारे द्वारा भेजे गए जहर को भी मैंने गटक लिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और दूसरी तरफ वो कहती है, तुम्हारे द्वारा दी गई सारी बाधाओं, संकटों, चुनौतियों, विपरीतताओं, सबको पार करके भी मैं हर बार उस कृष्ण के दरबार में हाजिरी लगाती हूँ। इसका मतलब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि बार बार मैं ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को और बढ़ाती हूँ, पुष्ट करती हूँ। लोक लाज कुल कारण जगत की दई बहाय जस मानी। मैंने उस कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में लोक लज्जा को, कुल की कहानी को, कुल की मर्यादा को, जगत की, संसार की बनाई हुई सारी परिधियों को, उन दायरों को, उन घेरों को मैंने सबको दई बहाय जस पानी, मैंने पानी की तरह बहा दिया। जो पानी काम नहीं आता हो उसको हम फेंक देते हैं बाहर, उसी तरह से मैंने लोक लज्जा को, कुल प्रतिष्ठा को और संसार के शर्म को, लज्जा को, इन सब के दायरों को फाड़ फेंका, दूर फेंक दिया। हे राणा, तुमने ये जाना है ना, मैंने तुम्हारे विषय में जाना है, तुम भी तो मेरे विषय में जानते हो। तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे गर्क गयो, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अवला बोरानी। मीरा यहाँ पर थोड़ा सा चुनौती राणा को भी देती है, थोड़ा सा धमकी देती है यहाँ, और राणा से कहती है, हे राणा, तुमने जहर दिया, मैंने जहर पी लिया, मैंने हर जगह परीक्षा दे करके अपने आप को खरा साबित करने का प्रयास किया और हर बार खरी निकली हूं। अब मेरे जैसी अबला बौरा गई है, बोराना माने पागल हो जाना। हे राणा, अब तू अपना ध्यान कर, तेरे घर का पर्दा कर ले, तेरे घर के चारों ओर पहरे लगा ले। मैं बौरा गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान कर सकती हूँ। महिला को एक सीमा के बाद में यदि सताया जाए तो वो शेरनी बन जाती है। मीरा कहती है, मैं बोरा चुकी हूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, अपने घर की रक्षा स्वयं तो तुम्हें करनी है। मैंने तो अपने जीवन की रक्षा की है ना राणा, तुमने जहर भेजा तो भी मैंने अपनी रक्षा की, तुमने सांप भेजा तो अपनी रक्षा की, मैंने सब कुछ तुम्हारा स्वीकार किया, उसके बावजूद मेरा कृष्ण मेरी रक्षा करता है। तेरी रक्षा कौन करेगा, तू विचार कर। मैं पागल हो चुकी हूँ, अपने घर का पर्दा कर, तुम मुझे आने ही मत दो वहां पर। तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे गर्क गए सनकानी। सनक आना माने पागलपन चढ़ना। वो तुम्हारे द्वारा दिए गए, बोले गए बोल, तुम्हारे द्वारा किया गया व्यवहार तीर की तरह मेरे कलेजे में लगा है। हियरा माने कलेजा, हृदय, मेरे हृदय में वो तीर की तरह चुभे और गरक गयो सनकानी। उससे मेरे मस्तिष्क की विचलन बढ़ गई, मेरे मस्तिष्क का संतुलन खो गया है। गरक गयो सनकानी, गरकना माने विचलित हो जाना, सनकानी माने सनक चढ़ जाना, वो सनकी हो जाना, पागल हो जाना। तुम्हारे द्वारा बोले गए बोल, तुम्हारे द्वारा की गई वो अनिष्ट व्यवहार की, अवांछित व्यवहार की क्रिया गतिविधियां, उन सब के कारण मेरा मानसिक संतुलन खो चुका है, मैं पागल हो गई हूं। तुम अपने घर का ध्यान रखना। सब संतन पर तन मन वारों चरण कमल लपटानी। मीरा अपने पागलपन के उदाहरण देती है। मैं ऐसे पागल हो गई कि सारे संतों पर अपने तन मन को न्यौछावर करती हूँ। मुझे तुम पे तो भरोसा नहीं, तुम्हारे राज परिवार की, मेरे माता पिता, भाई बंधु रिश्तेदार, किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन संतों पर मैं अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर करती हूँ। चरण कमल लपटानी, उनके चरण कमलों पर निपट जाती हूँ, चरणारविंद का नमन करती हूँ, स्पर्श करती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मीरा को प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। हे राणा, मुझे तो भगवान ने अपनी दासी मान करके रख लिया, इसलिए मेरी रक्षा तो वो सांवरिया करता है, वो गिरधारी करता है, वो मोहन करता है। तुम अपने घर का पर्दा करके रखो, क्योंकि मेरे जैसी अबला बोरा चुकी है, पागल हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नुकसान हो सकता है। मीरा राणा को चैलेंज देती है, चुनौती देती है। इसी भाव में पूरा पद है। मीरा राणा को समझाती है, वस्तु स्थिति से अवगत करवाती है। एक पद और पढ़ते हैं जो इस पाठ्यक्रम में
आपका अंतिम पद ही है। मीरा का अंतिम पद ये आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दिया जाय, नहाय धोय जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाय, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। जहर पियाला राणा भेजा, इमृत दिया बनाए, और नहाय धोय जब पीवन लागी, होयो अमर अंचाय, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुआय, सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए, और भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मग्न होकर के अपने सांवरिये के गुण गाती है। मीरा कहती है मैं तो मग्न होकर के, लुब्ध होकर के, मस्ती से उस मेरे मन मोहन के, मेरे गिरधर के, मेरे सांवरिये के गुण गाती हूँ। और क्या क्या गुण गाती हूँ, मुझ पर क्या क्या उपकार है, वो अपने भक्तों पर किस तरह से रिझता है, कैसे भक्तों की रक्षा करता है, भक्तों के हित के लिए कैसे दौड़ करके आता है सांवरा, प्रतिपल किस तरह से भक्तों की रक्षा करता है। वो भक्त प्रतिपालक है, भक्त वत्सल है। उस करुणा सिंधु का गुणगान करती हुई मीरा कहती है, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दिया जाए। राणा ने सांप के पिटारा भेजा और कहा मीरा के हाथ में जाकर के दे दो। राणा की इच्छा थी, राणा सोच रहा था, राणा ने मन में विचार किया था कि सांप का पिटारा मीरा को हाथ में ले जाकर के दिया जाएगा। मीरा पिटारी के ऊपर का ढक्कन खोलेगी और भयंकर जहरीला सांप फण मारेगा और मीरा वहीं खत्म हो जाएगी। हम कह देंगे सांप ने काट दिया और मीरा खत्म हो जाएगी, परिवार की लाज बच जाएगी, भले ही मीरा मर जाए। इस तरह के दुष्कृत्य भी अपनी ऐंठ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, मूंछों के ताव लगाने की दृष्टि से बड़े लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते रहे हैं। राणा ने भी वैसा ही किया, सांप पिटारा मीरा के पास में भेजा। मीरा ने कहा रख दीजिए, जब राणा जी ने भेजा है मैं स्नान ध्यान करके उसके बाद में देखती हूँ। मीरा नहा धो करके, अपनी भक्ति करके, ईश्वर को याद करके, संध्या वंदन, सुबह वंदन, अपना वंदन करके, उसके बाद देखा कि देखते हैं राणा ने क्या उपहार भेजा होगा। ये तो पता ही था कि राणा भला तो कुछ नहीं भेज सकता, लेकिन जो भेजा उसे देखना तो था ही। इसलिए मीरा ने जा करके उस सांप के पिटारे को देखा तो भीतर सालिग्राम की मूर्ति, सालिग्राम भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, काले पत्थर की मूर्ति बनी, उसको सालिग्राम कहते हैं। शेष नाग था अंदर, भयंकर काला सर्प। वो सांप सालिग्राम के रूप में बन गया। मीरा ने उसको निकाला, भगवान का वंदन किया। मीरा को एक बार के लिए लगा कि राणा ने भी मान लिया है कि मैं कृष्ण की दीवानी हूँ, कृष्ण को स्वीकार कर लिया होगा मीरा ने। राणा कि इस बात को, इस भाव को देख करके मीरा थोड़ी प्रसन्न हुई। सालिग्राम की मूर्ति प्राप्त करके अपने मन ही मन आनंदित होती हुई मीरा ने उसे अपने मन मंदिर में रखा और अपने पूजा स्थल पर सालिग्राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया और मग्न होकर के अपने सांवरिये के गुण गाने लगी। जहर पियाला राणा भेजा, इमृत दिया बनाए, नहाए धोए जब पीवन लागी, होयो अमर अंचाए। राणा ने जहर का प्याला भेजा और कहा मीरा को दो, चरणामृत है, पी जाएगी, प्रसाद है। मीरा ने स्वीकार किया, राणा का भेजा हुआ स्वीकार करना ही था। पूजा पाठ किए, स्नान ध्यान करके मीरा ने सोचा चलो प्राप्त करते हैं। मीरा को मरने से तो डर लगता ही नहीं था। मीरा तो चाहती थी कि इस संसार से मैं चली जाऊं, मेरे सांवरिये के घर चले जाऊं। कोई डर था ही नहीं मन में, और उसे मालूम था कि यदि कुछ मेरे साथ गलत होगा तो मेरा सांवरा, मेरा गिरधारी मेरे साथ है, कुछ होने नहीं देगा। इसलिए उस जहर के प्याले को पीने लगी। भगवान ने पहले से उसे अमृत बना दिया था। हो गए अमर अंचाय, अमर जो कभी मरता नहीं। अमृत पीने के बाद में तो मृत्यु होती ही नहीं, अमर हो जाता है, इसलिए अमृत से अमर। अंचाय कहते हैं आचमन को, राजस्थानी में अपन कहते हैं सबड़ को मारनो, चलो भर पियो। छाछ का सबड़ का मार लिया, पानी पी लिया चलू भर के, इसको आचमन करना कहते हैं, पीना। होयो अमर हंचाय, अमर बन गया वो आचमन, मीरा को अमर कर गया। जहर का प्याला था, अमृत बन गया। मीरा उसको पी करके अमर हो गई। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुआय, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए।
जैसे भीष्म पितामह को अभी आपने लॉकडाउन के दौरान महाभारत को फिर से देखा, वो सूल की सेज पर सरसैया पर भीष्म सोए हुए हैं महाभारत में, अपने हथियार डालने के बाद में आकर के सो जाते हैं सूली की सैया पर। मीरा के लिए भी वैसे ही कांटों की सेज भेजी गई। मीरा इस पे सोएगी और उठ नहीं पाएगी। लेकिन ये कांटा तो दुख का ही प्रतीक है, संकट का ही प्रतीक है, बाधाओं का ही प्रतीक है। कांटों की सेज आई, मीरा उस पे सो गई। मीरा ने स्वीकार कर ली उन चुनौतियों को, दुखों को, संकट को। और ईश्वर की कृपा ऐसी, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा को ऐसा लगा जैसे पुष्प बिछे हुए हों, फूलों का गित्ता लगा हुआ हो, ऐसा कोमल कोमल लगा। मीरा सो गई। उन कष्टों को, बाधाओं को, संकटों को, विपरीतताओं को मीरा ने सहजता से जीत लिया। ऐसा संकेत इन पंक्तियों से होता है। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए। मीरा कहती है वो ईश्वर मेरे सदैव सहायक रहते हैं, सारे विघ्नों को दूर करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बल जाए। इसीलिए मीरा कहती है मेरा वो सांवरिया मुझसे भक्ति करवाना चाहता है, तभी तो जहर को अमृत बनाता है, तभी तो सांप को शालिग्राम बनाता है, तभी तो सूली सेज को कोमल कमल सैया जैसा बना देता है। वो ईश्वर चाहता है कि मैं उसकी भक्ति करूं। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। मैं भजन भाव में मस्त होकर के डोलती हुई मेरे सांवरिये पर न्यौछावर होती हूँ, बार बार बलि जाती हूँ, उस गिरधर का गुण गाती रहती हूँ। इसके साथ ही मीरा व्याख्या खंड यहाँ पर संपन्न होता है। प्रश्नोत्तर की बात हम अगली बार में करेंगे। फिलहाल व्याख्या खंड पर चर्चा चल रही है। मीरा का अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। कल दूसरी रचना के साथ में, दूसरे रचनाकार के साथ में हम मिलेंगे। हमारे विद्यार्थी मीरा व्याख्या खंड के जितने वीडियो हैं, जितनी कक्षाएं हमारी हुई हैं, उनका बार बार अवलोकन करें, इनको सुने, नोट्स बनाएं, इनकी व्याख्या का बार बार पुनरावलोकन करते रहें, तैयारी करते रहें, दोहराव करते रहें। परीक्षा में व्याख्याएं पूछी जाती हैं। आप मीरा के पद हमारी अपनी बोली में, हमारी अपनी भाषा में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। फिर भी आपको कुछ लिखना होता है, संदर्भ सहित लिखना होता है, विशेष भी लिखना होता है। मैंने आपको सब जगह पर, कहीं अलंकार की बात भी हुई है, कहीं दोष की, गुण की बात भी हुई है, कहीं पर भाव साम्य के लिए दूसरे कवियों की रचनाओं की बात भी हुई है। उन सब को आप याद रखें। फिर से वीडियो सुन लिया करें, कहीं कन्फ्यूजन होता है तो भ्रम की स्थिति न रहे, इसलिए बार बार सुनते रहें। आपके महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो हमेशा रहते ही हैं, आपकी कक्षा में हम शेयर करते हैं, वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। मीरा का अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। कल हम फिर अगली कक्षा में किसी दूसरे रचनाकार के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।